लूसीफर। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ गालिब भाई, क्या हाल है? हाँ, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं बढ़िया। मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। तो अच्छा। आपका लास्ट वीक शायद, लास्ट वीक या यही हफ्ते एक जो कॉल हुआ था, एंड वो जो यजीदी जो उनको नोबेल प्राइज मिला था, एंड उस बात पे जो आपके जो कॉलर थे, उनको ये एतराज था कि किस बात का नोबेल प्राइज मिल गया। तो मुझे बस ये बोलना था कि अब का जो अब जो है, सिंस वी हम लोग इतनी दूर आ गए हैं स्लेवरी से, अभी ऐसा लगता है जैसे हम लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं स्लेवरी को लेके। तो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा बुरा नहीं लगता लोगों को, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि स्लेवरी कितनी बुरी चीज है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि इज दैट ऑल्सो अ मसला फैक्टर ये कि है जिस कि वजह। मुसलमान जो है ना, मुसलमान स्लेवरी को लेकर डिनाइल मूड में है। वो ये बात समझते ही नहीं है कि एक इंसान को गुलाम बनाना कोई बहुत बुरी बात थी, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमारे नबी करते थे तो फिर ठीक ही होगा। इन लोगों जी का ये प्रॉब्लम है, ये मॉरल डायकॉटमी में फंसे हुए हैं कि रसूल अल्लाह को गलत कहें, अगर स्लेवरी को गलत कहें तो रसूल अल्लाह को गलत कहना पड़ेगा, इसलिए स्लेवरी के लिए बहुत सारी तावीलें निकालते रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आज एक दोस्त ने मुझे, जो कि बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े नॉलेजेबल, उन्होंने मुझे कुछ चीजें भेजी जो पिछली बार मेरी हुई थी बात। ठीक है, वो क्या है? अच्छा, लौंडियों के मामले में इन्होंने हमें ये दो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, और उन्होंने मुझे पीछे जो मैंने पिछले वीक बात की थी उसके बारे में। ठीक है, सूरह निसा आयत नंबर 4 पारा 3। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में ये कहते हैं कि लौंडियों के मामले में मुसलमान नई नई तावीलें तो पेश करते रहते हैं, और सूरह निसा की आयत में आज के मुसलमान जो है ना, वो लोगों के अंदर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो सूरह मोमिनीन में लौंडी से बिला निकाह जो है वो उसे रखना वाजे तौर पे हिलाल है। ठीक है, कैसे? मैं आपको ये बताता हूँ, ये वाली आयत है। ठीक है, क्या सवाए अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो जो इनकी मलके यमीन में हो, उन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। यानी अगर वो किसी औरत से सेक्स कर रहे हैं जो कि उनकी मलकियत है, तो उसके लिए निकाह की कोई जरूरत नहीं है। वो उनकी मलकियत है, वो औरत उनकी मलकियत है, इसलिए कोई भी उसके साथ निकाह की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगला जो है ना, ये है सूरह निसा की आयत नंबर ये 3 में भी शादी या लौंडी रखना दो सूरतें हैं जिसे दोनों को हिलाल कहा गया। ठीक है, क्या क्या कहा गया है? ओ माँ मलिकत, या जिसे तुमने, जो तुम्हारी मलकियत में है, ईमानकुम, कि वो उस पर कोई भी जो है ना हद नहीं है। ठीक है, और ये आयतें कभी मखसूस मनसूख नहीं हुई। ठीक है, और कुछ उलमा जो है वो कहते हैं कि मनसूख हुई हैं, मगर इन आयतों को मनसूख करने वाली कोई भी आयत कभी भी कहीं भी नजर नहीं आई। क्यों नहीं नजर आई? अब इसकी ये अब बड़े प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे? तो अब क्या है कि यहाँ पे एक सेकंड, इधर लफ्ज एक लौंडी के लिए एक खास वर्ड यूज होता है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हाँ, उमायकुम का वर्ड यूज होता है लौंडी के लिए, जो कि पीछे हम देख रहे थे ना। इधर एक और स्क्रीनशॉट है, ठहरे मैं उसको भी डाउनलोड कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कौन सा है। एक सेकंड, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वापस आता हूँ, एक मिनट। ये वाला स्क्रीनशॉट मैं डाउनलोड करना रह गया था। आप बात करें, मैं एक सेकंड में स्क्रीनशॉट को कर लूं डाउनलोड, फिर मैं करता हाँ हूं जी, बात। हाँ जी। तो इस बारे में मैं अपने फेसबुक पे भी काफ़ी वोकल था इस बारे में, स्पेशली स्लेवरी को लेके। तो इस्लाम तो कब का छोड़ गया था, बट इस्लाम छोड़ने के काफ़ी टाइम बाद स्लेवरी का कॉन्सेप्ट पता चला। एंड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये मैं यकीन से बोल सकता हूँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं।
मेरे जैसे। तो यहाँ तक कि इसके डिफेंस में आजकल के लोग एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे काम करना, आईटी स्लेवरी, कॉर्पोरेट स्लेवरी। मतलब इतने बुरे हालात हैं कि इसको अभी काम से इक्वेट हाँ, करने की कोशिश की। कारपोरेट अब कहते हैं कि जी कारपोरेट स्लेवरी जो है वो उस स्लेवरी के बराबर है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, सूरा सूरा नूर की आयत नंबर 24 में लौंडी के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है। मोहसिनात के वर्ड को तो ना ये क्या करते हैं, उसे गोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जी, ये क्या कहते हैं, मुल्क यमीन का तर्जमा जो है ना बदल देते हैं, जो कि सूरह निसा में आता है। मगर यहाँ पे व उमायकुम का एक और लफ्ज है, जो कि अबाद जो है वो गुलाम के लिए यूज होता है, उबादिकुम, और अमायकुम किसके लिए यूज होता है, लौंडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे लौंडियां और गुलाम। सही है, तो यहाँ पे अबादिकुम अपने गुलाम, और अमायकुम और अपनी कनीजें यानी अपनी लौंडियां। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहां पे मलके यमीन ही नहीं है कि तुम्हारी जो मलकियत में औरतें हैं वहां, जो कि पिछली आयतों में वर्ड यूज हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे ये यहाँ पे मलिकत लिखा है ना, यानी मलके यमीन औरतें जो है। ठीक है, मगर अगर हम उधर देखें तो वो जो है, और जो जिनके तुम मालिक हुए, यहाँ पे तो हमने गलत कर दिया ना, अजवाज हूं वा और माँ मालिकत, या जो तुम्हारी मलकियत में है। यानी सूरह मोमिनून की आयत नंबर 23 में तो मलकियत की बात हुई है। इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 4 में, सूरह निसा की आयत नंबर 3 में भी मलकियत की बात हुई है। मगर सूरह नूर की आयत नंबर 32 के अंदर क्या है, वहां पे उमायकुम की बात हुई है और कनीजों की ही बात हुई है। ठीक है, कि तुम पे तुम्हारी कनीजें जो है ना वो भी हलाल हैं और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई ये कहे कि मलके यमीन का मतलब ये जंग में हाथ हुई आई हुई औरतें, तो अबादिकुम गुलाम है और उमायकुम जो है वो कौन है, जो तुम्हारी लौंडियां या कनीजें हैं। तो इसलिए कुरान सिर्फ और सिर्फ औरतें मलकियत में होने वालियों की बात नहीं करता, बल्कि स्पेसिफिकली जो उमायकुम का लफ्ज है वो किसके लिए है, वो लौंडी के लिए वर्ड यूज होता है, और वो कुरान इस्तेमाल करता है सूरह नूर की आयत नंबर 32 के अंदर। ठीक है, तो ये बातें हैं जो कि सारी की सारी हैं कि इस्लाम इसी तरह का है, इस्लाम यही बातें करता है और हमेशा से ऐसी ही बातें करता है। हाँ जी, सही बात आप। जी, बिल्कुल। बस जाते हुए एक ही बात बोलनी है, जो भी सुन रहे हैं स्पेशली अपने मुसलमान भाई-बहनों से, कि कभी ये स्लेवरी का डिफेंड करने के पहले थोड़ा-सा कभी-कभार अपने आप को ना, वो बोलते हैं ना, पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज़, वो थोड़ा करके देखिए किसी के साथ, और तब उसके बाद ट्राई कीजिए डिफेंड करने की हाँ, मतलब स्लेवरी क्या को। इंसान कितना बेशर्म हो सकता है कि वो ये बात मान ले कि किसी को गुलाम बनाना ठीक है। ये जी, बहुत ही गंदी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि किसी इंसान को उसकी मर्जी के बगैर गुलाम बना लें और पूरी जिंदगी उसे किसी के इशारों पर नाचना पड़े, चाहे वो उससे प्रोस्टिट्यूशन कराए, चाहे वो उससे कुछ भी कराए। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को सूरह मोमिनून की आयत का पूरा तर्जमा बता देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, और अपनी कौम की बेवा औरतों का निकाह कर दिया करो, अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो, और अगर वो मुफलिस होंगे तो खानदान को अपने फजल से खुश हाल कर देगा, और खुदा बहुत सादत वाला। यानी इधर निकाह करने की बात कर रहा है, मगर आपको पता है कि लौंडी से सेक्स करने की बात भी कुरान में कई बार हुई है, तो लौंडी का लफ्ज कुरान में है। ठीक है, ऐसा नहीं है, और ये भी ये सजेशन है, ये कोई कमांड नहीं है। ठीक है, लौंडी के साथ आप सेक्स कर सकते हो क्योंकि वो आप पे हलाल है। अगर आपका दिल ना हो तो आप उसका निकाह किसी से कर दें, जैसे कि उम्मे ऐमन का निकाह, उम्मे ऐमन ही थी शायद जिसका निकाह रसूलुल्लाह ने ज़ैद बिन हारिस से कर दिया था अपनी लौंडी का। ठीक है, तो वो था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि रसूलुल्लाह ने अपनी मारिया अल किब्तिया का भी निकाह किसी और से कर दिया था, नहीं किया था। रसूलुल्लाह की मारिया किब्तिया खुद ही सेक्स के लिए यूज कर रहे थे, रेहाना भी खुद ही सेक्स के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, और इस तरह से और भी औरतें सेक्स के लिए, रसूल की 3 लौंडियां थी, रेहाना, मारिया किब्तिया, और तीसरी का नाम मेरे ज़हन में फिलहाल नहीं आ रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम जो है वो लौंडी का बड़े खुशी से कह देते हैं कि जी वो जी इस्लाम तो लौंडी और गुलाम से बड़ी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। तो भाई जब आप किसी को सेक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर तो यही बातें हैं ना। हाँ जी। और जो मारिया का जो आपने वाकया मेंशन किया, तो एक बात है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड बोलता है ना, तो हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो इधर तो अपने हुजूर लाइन पे लाइन लगाए जा रहे थे शायद कॉन्क्यूबाइंस के। चले चले, ठीक है, जी, फिर थैंक यू, थैंक यू, फिर करेंगे थैंक यू। आपसे बात। ओके ओके, जी। बाय।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।